हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक सेकंड लैंग्वेज, उसका तीसरा पार्ट जो कि है जय जवान जय किसान। ये सेकंड लैंग्वेज का पार्ट है और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ कहा गया है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे जन्म जन्म, यात्रा यात्रा, व्यक्ति व्यक्ति, पुत्र पुत्र, शक्ति शक्ति, पुत्री पुत्री, गंगा गंगा, समाप समाप, समा समय, लिखती लिखित, अखा आंखों, परीक्षा परीक्षा बोलते हैं उसे हम हिंदी में। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रश्न यहाँ पर बताया गया है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे इज्जत, सम्मान, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। एक क्लास विच पढ़न वाले सहपाठी, हालातां यानी परिस्थितियां, ऊंची पदवी उच्च पद, धन दी कमी आर्थिक तंगी, तरले पौना मतलब गुहार लगाना, मतलब या उद्देश्य यानी उद्देश्य, मुश्किल यानी विकट। अगला है जेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कारावास। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर, जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, मुझे कमेंट में बताना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। तीसरा, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? उत्तर, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई या शास्त्रों की पढ़ाई पूरी की। ख, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा किया गया? उत्तर, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिनों के लिए रिहा किया गया। आगे, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? उत्तर, 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को शास्त्री जी का देहांत हुआ। आगे, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? उत्तर, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझते थे, मतलब अपनी मौत खुद देना। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखें। क, शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? उत्तर, बचपन से ही अपने बनाए सिद्धांतों पर चलने वाले शास्त्री जी अपने साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वह अपने मित्रों से उधार नहीं मांगना चाहते थे। ख, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जेल में थे जब उन्हें अपनी बेटी के बीमार होने का समाचार मिला। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने के लिए लिखित शर्त रखी।
इस पर इस देश के वीर सपूत ने लिखित शर्तों पर रिहा होने से इनकार कर दिया। आगे, मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल क्यों चले गए? उत्तर, अंग्रेज सरकार ने शास्त्री जी को केवल 1 सप्ताह के लिए ही जेल से रिहा किया था। टाइफाइड से ग्रस्त बेटे की सेवा करते हुए सप्ताह बीत गया। अब उन्हें जेल वापस लौटना था। अतः बेटे के लाख मना करने पर भी आजादी के मतवाले शास्त्री जी मौत से जूझते अपने पुत्र को छोड़कर वापस जेल चले गए। घ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन कौन से ऐसे गुण थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सकें? उत्तर, साहसी तथा स्वभाव से विनम्र, दृढ़ निश्चयी, लगन के पक्के, सिद्धांतवादी जैसे गुणों के बल पर ही लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सके। आगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारा निश्चय पक्का है, संकल्प दृढ़ है, तो हम जीवन में कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। आगे, नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। जैसे ये शब्द हैं, पहला शब्द है यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वे अपने यहाँ पर मैंने जो ब्लैंक में लिखा है वो है निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। ग, नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। आगे, नैनी कारावास यानी कि जेल दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। आगे, उनके पुत्र को यहाँ पर आएगा टाइफाइड हो गया था। उनका देहांत कब हुआ था? 11 जनवरी सन 1966 को हुआ। आगे, क, विपरीत शब्दों का मिलान करें। उत्तर में लिखा है विपरीत शब्दों का सही मिलान यहाँ पर लिखा है। साधारण मतलब विपरीत उसका विशेष, बीमार का मतलब उल्टा तंदुरुस्त, सम्मान का उल्टा अपमान, परिश्रम का उल्टा आलसी या आलसी, साहसी कायर, गौरव लाघव, आग्रह दुराग्रह, जन्म मृत्यु। ख, नए शब्द बनाओ। जैसे प्रधान और मंत्री को जोड़ के हमारे पास जो शब्द बनता है वो है प्रधान मंत्री। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आगे भी मैंने सारे जो शब्द हैं उनको जोड़कर नए शब्द यहाँ पर बनाए हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से हैं। चलिए पढ़ते हैं। जैसे चिर प्लस निद्रा, चिर निद्रा। वैसे ही अन्न प्लस दाता, अन्नदाता। सह प्लस पाठी, सहपाठी। वैसे ही राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। वैसे ही आत्म प्लस घातक, आत्म घातक। आगे है ग, लिंग बदलो। जैसे माता का लिंग बदल के हमारे पास उत्तर में आ जाएगा पिता, अध्यापक का अध्यापिका, पुत्री का आ जाएगा पुत्र, बहन का भाई। वैसे ही बाबू का आ जाएगा बबुआइन। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ कहा गया है संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाओ, और मैंने यहाँ पर नए शब्द जो हैं उत्तर में
लिखे हुए हैं। तो चलिए ये जो शब्द मैंने बनाए हुए हैं उनको एक बार हम लोग मिलकर पढ़ लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पर है दृष्टि शब्द दिया गया था, उसका मैंने बनाया है कष्ट या नष्ट। शास्त्री से बनाया है स्त्र या स्त्री और मिस्त्री। निश्चय से बनाया है पश्चात या पश्चाताप। आत्म उससे बनाया है खत्म या आत्मा। आर्थिक से दर्शनार्थ या फिर अर्थ। आंदोलन से बनाया है नंद या आनंद। आगे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक, क पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर भारी कष्ट आ पड़े। साधारण तरीके से कही गई बात है ये, है ना। पिता की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। ये कैसे कहा गया है? विशेष तरीके से कही गई बात। दूसरा, क भारतीय जवान अपनी जान की परवाह न करके सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। ये है साधारण तरीके से कही गई बात। वैसे ही भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। ये है विशेष तरीके से कही गई बात। अब यहाँ पर उपरोक्त उदाहरणों में क वाक्य साधारण तरीके से तथा ख में वाक्य विशेष तरीके से कहे गए हैं। इसी कारण ख वाक्य क वाक्यों की अपेक्षा अधिक सशक्त व प्रभावशाली है। ठीक है। इस प्रकार विशेष शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। ये वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, इनके वाक्य बनाएं। मुहावरा है, फिर अर्थ है, फिर वाक्य बनाना है। चलिए इन मुहावरों को पढ़ लेते हैं, उनके अर्थ जान लेते हैं और वाक्य बनाते हैं। जैसे स्वर्ग सिधारना, इसका मतलब होता है मर जाना या मौत हो जाना। और यहाँ पर मैंने उसका वाक्य बनाया है, मोहन के पिताजी कल स्वर्ग सिधार गए। वैसे ही अगला है गुदड़ी का लाल, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुडरी के लाल थे। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा। दिनेश ने अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगा लिया। आगे जीवन लीला समाप्त होना यानी मर जाना। गरीबी से तंग आकर भिखारिन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पांचवा, भरे मन से विदा लेना, दुखी मन से जाना। हमने भारी मन से विदा ली और चल पड़े। आगे चिर निद्रा में सोना, मृत्यु को प्राप्त होना। जैसे 11 जनवरी सन 1966 को शास्त्री जी चिर निद्रा में सो गए। आगे प्रयोगात्मक व्याकरण क लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरा वाक्य है उनका जन्म बनारस में हुआ। तीसरा, वे मेला देखने गंगा पार गए। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? पहले वाक्य में लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे में लाल बहादुर शास्त्री, राम दुलारी और शारदा प्रसाद, तीसरे में नैनी। ऊपर लिखित पहले वाक्य में लाल बहादुर शास्त्री किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। भारत शब्द से देश विशेष का ज्ञान होता है। दूसरे वाक्य में बनारस कहने से एक विशेष स्थान का ही विचार मन में आता है।
इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गंगा शब्द से एक विशेष नदी अर्थात गंगा नदी का बोध होता है। अतः जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे है, नीचे लिखे वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। जैसे पहला, लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी व पिता का नाम शारदा प्रसाद था। तीसरा, वे एक बार नैनी जेल गए। अब इसका उत्तर ये है। ठीक है, आगे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। शास्त्री जी की पुत्री बीमार थी। तीसरा, उनका स्कूल गंगा पार था। चौथा, शास्त्री जी अनेक बार जेल गए। ऊपर के प्रथम वाक्यों में परिवार, दूसरे में पुत्री और तीसरे में स्कूल और चौथे में जेल जैसे शब्द हैं जिसको किसी विशेष व्यक्ति वे वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करते। परिवार किसी भी परिवार के लिए कहा जा सकता है। हर एक पुत्री के लिए पुत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक स्कूल को स्कूल ही कहा जाता है। वैसे ही हर एक जेल के लिए जेल शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, परिवार कहने से सभी परिवारों, पुत्री कहने से सभी पुत्रियों, स्कूल कहने से सभी स्कूलों तथा जेल कहने से सभी जेलों का बोध होता है, किसी एक का नहीं। ठीक है, अतः यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करवाते, अपितु यह शब्द पूरी जाति यानी वर्ग का ज्ञान कराते हैं। इसीलिए ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अतः जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञाएं छांटें। पहला, लाल बहादुर शास्त्री निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। इसमें आ जाएगा व्यक्ति। भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। इसमें आ जाएगा भारतीय सेना और दुश्मन। अंत में सरकार को स्वयं ही झुकना पड़ा। इसमें जातिवाचक संज्ञा है सरकार। आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में बने बनाए शब्द मिलेंगे। शब्द में से कम 2 शब्द ढूंढिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर है, प्रधानमंत्री में से बन जाएगा प्रधान, धान, मंत्र, मंत्री। बनारस में से बना, नार, रस। सरकार में से सर, सरक, सरका और कार। लगातार में से लग, लगा, लगातार, गा, तार। उदाहरण में से दाह, हर, हरण। मत वाले में से मत, तवा, वाले। देख कर में से दे, देख और कर। विश्वास में से विश्व, श्वास और वास। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर नेहरू जी ने। इसका उत्तर है क, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1903 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, या 2 अक्टूबर 1908 ईस्वी को? उत्तर है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी को पढ़ने के लिए क्या पार करना पड़ता था?
इसमें ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर गोदावरी, और इसका उत्तर है उनको गंगा पार करनी पड़ती थी। ठीक है, चौथा प्रश्न है यहाँ पर, शास्त्री जी को किस आंदोलन में जेल जाना पड़ा? ऑप्शन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या देश छोड़ो आंदोलन। उत्तर है असहयोग आंदोलन। पांचवा प्रश्न, शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 11 जनवरी 1965 को, 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1967 को या 11 जनवरी 1968 को। तो इसका उत्तर है 11 जनवरी 1966 को। तो ये थे प्रश्न उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।